जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी। ये एक हफ्ता के दरमियान आप लोग को देख रहे हैं क्या कि पढ़ाई के प्रति अनइंटरेस्टेड है, मतलब रुचि नामक कोई चीज़ें नहीं। जब तक ह्यूमैन फिलोसफी पढ़ा रहे थे तब तक आप लोग बहुत इंटरेस्ट से देखे थे। लगभग में पर डे 1000 स्टूडेंट देख लेता था, चाहे जहाँ से भी, दरभंगा हो, मधुबनी हो या ऑल ओवर वर्ल्ड हो, जहाँ भी हो। लेकिन जब से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाना चालू किए, एक हफ्ता हो जा रहा है, आज प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर तीसरा चलने वाला, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बच्चों याद कर, अगर आपको भविष्य का डॉक्टर बनना है तो प्लांट फिजियोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमैन फिजियोलॉजी की तो इंटरेस्टिंग है, उस तो सबको जानना पड़ चाहिए, चाहे वो मैथ वाला हो, कॉमर्स वाला हो, आर्ट वाला हो या सोशल हो, सामाजिक आदमी हो, ये बात याद रखिएगा। लेकिन बच्चे लोग, आपके नीट निकालना है ना, डॉक्टर बनना है ना, भविष्य को अच्छा बनाना, उज्जवल करना है ना, और उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो नहीं होगा। और आप अभी देखेंगे जो भी कोई स्टूडेंट, अपने जो भी साथी है, अगर अच्छे फ्रेंड हो जो कहिएगा नहीं, मोटिवेट करिएगा। ये लॉकडाउन में आप लोग पढ़े हुए हो और इतना भी पढ़ाई नहीं करोगे तो बच्चे लोग क्या करोगे। इसलिए प्लीज मेहनत, पढ़ाई किसी भी आपके जीवन में और कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। 12th कुछ दिन तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि लाइव क्लास नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी है, इसमें रिपोर्टेशन से स्टार्ट होता है। और 12th का आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, मतलब मैं 5 या 10 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उसके लिए मैं 12th का बैच ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि बच्चे लोग कुछ प्राइवेसी होता है, कुछ अपना भी प्राइवेसी होता है। ऐसे तो मेरे स्टूडेंट भरे ढेर सारे हैं जो पढ़ा रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो या फिजिक्स पढ़ा रहा हो या बायोलॉजी पढ़ा रहा हो, वो जो सीख लिया तो सीख लिया था। लेकिन बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, इससे काम नहीं चलने वाला। क्लास के लास्ट तक आज लगे रहिएगा, जो कि बिकॉज इसलिए आज का क्लास का टॉपिक बहुत खास है। फिर से करें, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 11 का एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, इसलिए कहाँ पर बनाता है, किसकी ढंग से, क्या प्रक्रिया होता है, कौन से पिगमेंट होता है, कैसा कैसा होता है, जो आप 9th 10th में या उससे पहले जो पढ़ चुके थे, शॉर्टकट पढ़े थे। ये पेड़ पौधा भोजन बनाता, उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस, लेकिन नहीं, अब उसी को हम लोग छिलका छोड़ाएंगे इस चैप्टर में। इसी लास्ट तक ये चैप्टर बने रहिएगा। तो जो पॉइंट बचे लोग, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करने की कोशिश करें, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करने की कोशिश करें। बने रहिएगा, लगे रहिएगा। ओके, नाउ चैप्टर चल रहा, आज मैं एनसीईआरटी का थोड़ा सा बात बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, समझने की कोशिश करिएगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का नाम, 13वां चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये आप लोग पहले से मालूम आप लोग को कि दुनिया के जितने भी सजीव है, सभी सजीव में हम लोग ही आते हैं, एक सजीव। और ह्यूमन जो है, वो सभी ह्यूमन डिपेंड है भोजन के लिए प्लांट्स पर। यस बच्चों, ये तो मालूम है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? लेकिन कभी आप लोग आश्चर्यचकित हुए कि प्लांट भी कैसे भोजन बनाता है, कहाँ से भोजन बनाता है? नहीं, समझना तो पड़ेगा। ग्रीन प्लांट in fact have the make or rather synthesis of food they need, and all organic or and other organic depend on them for their needs। जो भी ग्रीन प्लांट होता है अपना भोजन खुद बनाता है, और जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब उस पर डिपेंड करता है, मतलब प्लांट पर डिपेंड करता है। इसलिए प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हम लोग भी हेटेरोट्रॉफ्स। ये सिंपली बात है। तो ये बड़ाई कर रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, याद करिए।
फिजियो मतलब भौतिक, मतलब प्राकृतिक, एंड केमिकल प्रोसेस है। ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, by which they use light energy, to derive synthesis of organic compound। और दुनिया में कोई भी चीज होता है तो बगैर ऊर्जा का कुछ नहीं होता। इसे ऊर्जा का डिफिनेशन होता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज इक्वल एनर्जी। काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। थिंक अबाउट करिएगा, विचार करिएगा। तो अगर भोजन बनाता तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। पेड़ पौधा भोजन बनाता, फोटोसिंथेसिस करता तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और पेड़ पौधा में ऊर्जा कहां से आएगा? तो सनलाइट से। द फोटोसिंथेसिस है फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच, जिसके तहत यूज लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट एनर्जी टू डिराइव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा। ये तो मालूम है। C6H12 O6 बनाता है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का भी मदद होता है, वाटर का भी मदद होता है, पिगमेंट का मदद होता है, क्लोरोफिल का भी मदद होता है। इससे तो होबे करता है। The use of energy from sunlight for a plant doing photosynthesis is the basic of life on earth। और जो प्लांट सब जो है जो सनलाइट का ऊर्जा को इस्तेमाल करता है भोजन बनाने के लिए, वो धरती का लाइफ का बेसिक मूलभूत आधार है। धरती का जीवन का मतलब धरती पर जितने भी जीवन है वो सभी जीवन का मूलभूत आधार है कि पेड़ पौधा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और अपना भोजन बनाता है। ये मेन हुआ। परिणाम स्वरूप क्या करता है? जब भोजन बन जाता है, C6H12 भोजन बन जाता है तो क्या करता है? रिलीज कर देता है। क्या चीज रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ये तो सबको मालूम है, बच्चे से मालूम। अब आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस मैशनरी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस मैशनरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे भोजन बनाने का काम होता है प्लांट्स में। एंड वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और केवल रिएक्शन एक ही नहीं होता, अनेकों प्रकार के रिएक्शन होता है जो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप लाइट एनर्जी को बदलता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को बदल देता है केमिकल एनर्जी में। अब आप लोग को जानना पड़ेगा व्हाट डू यू नो, आपको क्या जानना चाहिए, ये जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नोन अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बारे पहले से आप क्या जानते हो? तो पहले इस बात को खुलासा करते हैं। Some simple experiment you may have done in earlier class have shown that chlorophyll, green pigment of leaf में होता है chlorophyll, जानबे करते हो। लाइट CO2 रिक्वायर्ड होता है भोजन बनाने के लिए। अब कैसे? तो ये प्रयोग आप लोग देख चुके हैं। ऐसा वाला प्रयोग, ये वाला प्रयोग, ऐसा वाला प्रयोग। लेट अस सपोज कैसे, सुनते रहिएगा कैसे। पेड़ पौधा लाइट का इस्तेमाल कैसे करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कैसे करता है, ऑक्सीजन कैसे देता है, उसको समझने के लिए प्रयोग को समझिएगा। ये प्रयोग को समझिएगा। कंटू पॉइंट। एक बेलजार है, उस बेलजार में मोमबत्ती जलाएंगे, उस बेलजार में मोमबत्ती जलाएंगे, एक चूहा पकड़ के रख देंगे। क्या होगा? दोनों चीज खत्म हो जाएगा। मोमबत्ती भी जलना बुझ जाएगा और चूहा भी मर जाएगा। क्यों? चूहा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दोनों चीज खत्म। उसके बाद चलिएगा अगला पॉइंट। अब इसी में अगर उसी बेलजार में एक प्लांट रख देंगे, सब कुछ टनमनाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? तो मोमबत्ती से लाइट निकलेगा, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। अब बदले में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उस ऑक्सीजन से मोमबत्ती भी जलेगा और पेड़ पौधा का जो फोटोसिंथेसिस परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन निकलेगा उस ऑक्सीजन से ये भी जिंदा रहेगा आराम से। तो ये पहली बार बच्चों ऐसा प्रयोग किया था। जोसेफ प्रिस्टल वैज्ञानिक का नाम था, जोसेफ प्रिस्टली वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। कितना ईस्वी में? 1770 ईस्वी में। सोचिए, आज की बात नहीं। इसीलिए कोई भी वैज्ञानिक बच्चों ऐसे नहीं बनता, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है।
1770 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टली ने ये प्रयोग किया था। ये बात को कभी नहीं भूलिएगा। उनका जन्म हुआ था 1733 में, मर गया था 1804 में। जन्म हुआ था 1733 में, मर गया था, सुनते रहेगा, जोसेफ प्रिस्टल ने 1804 में। तो इतना बात आप लोग को समझ में आना चाहिए और आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। फिर से चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि पहली बार ये आइडिया कहाँ से आया। कोने को तो जनक होता है, कोने को तो जनक होबे करेगा, बगैर जनक का, फादर का कुछ इन्वेंशन नहीं होता और कुछ नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ है बच्चों लोग, ये स्टार्ट हुआ है 1770 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ प्रिस्टली। उन्होंने ही नहीं बेलजाल लिया, चूहा लिया और मोमबत्ती जलाया था। दोनों मोमबत्ती जलना बुझ भी गया और चूहा मर भी गया, लेकिन उसने पेड़ दे दिया तो सब कुछ हुआ। क्योंकि लाइट से, मोमबत्ती के जो लाइट से, उस लाइट से पेड़ पौधा भोजन बनाने लगा, फोटोसिंथेसिस होने लगा और फोटोसिंथेसिस परिणाम से ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन से कैंडल भी जला, मोमबत्ती भी जला और प्लस में चूहा भी आराम से सांस लेने लगा। ये सोचिए तो एक वैज्ञानिक का दिमाग कैसे होता है, कैसे वैज्ञानिक की बात सबसे सोच लेता है बच्चे लोग। हम और आप क्यों नहीं सोचते? बात यह है, हम और आप क्यों नहीं सोचते? तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? जोसेफ प्रिस्टली। ईस्वी का नाम क्या? 1770 ईस्वी। जोसेफ प्रिस्टली 1770 ईस्वी। इस बात को आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, और कभी भूलिएगा तो बहुत पछताइएगा। कभी भी इस बात को भूलिएगा तो कब बहुत पछताइएगा। अब जोसेफ प्रिस्टली के बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आया, एक से एक बढ़ के वैज्ञानिक आया, अपना अपना रिसर्च किया फोटोसिंथेसिस पर। कोई कुछ बात बोला, कोई कुछ बात बोला, कोई कुछ बात बोला। तो कौन वैज्ञानिक क्या क्या बात बोला, तो चलिए आइए हम लोग उसी का बारे में हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। क्योंकि हिस्ट्री कोई चीज का समझना, जानना जरूरी होता है। अगर हिस्ट्री हम लोग नहीं जानेंगे, हिस्ट्री हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो कोई भी चीज का, तो उससे कंसेप्ट बेहतर क्लियर नहीं होगा, उससे कंसेप्ट बेहतर क्लियर नहीं होगा। इसीलिए कोई भी चीज का हिस्ट्री जानना ही पड़ेगा। तो बच्चे लोग, ये जोसेफ प्रिस्टल को तो आप समझ गए, अब उसके आगे का वैज्ञानिक को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो टू द पॉइंट, कल टू पॉइंट। अब विषय वस्तु पर जाते हैं, जो आप लोग गूगल क्लासरूम से फिर कह रहे हैं। गूगल क्लासरूम से वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में जो आप लोग को हम दे चुके, सभी पर कोड भेज चुके हैं, उससे नोट लिख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट लिखना जरूरी होता है। अब जो चीज पढ़ाने वाले हैं उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग पढ़ने के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ संसाधन चाहिए। याद करिएगा, इस दुनिया में बगैर संसाधन का कोई भी काम नहीं हो सकता। अब आप लोग मेरे पास पढ़ते हो तो मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ पढ़ाने के लिए, अभी भी, और लाइव क्लास में भी। कभी भी जानबूझकर तो मार्कर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे पास में ये व्हाइट बोर्ड, दैट मीन्स कि ये प्लेन जो होता है, जो आदमी सब ग्रीन बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, जो भी व्हाइट बोर्ड होता है, जो मार्कर से लिखता है, वो कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? संसाधन। याद करिएगा, बगैर संसाधन का दुनिया में कोई भी काम अच्छा नहीं होता, बगैर संसाधन का। एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो समझा रहे थे। मान लीजिए एक किसान है, एक किसान के पास में 10 बीघा जमीन है, बट उसके पास कोई संसाधन नहीं, ना दमकल है, ना बोर्डिंग है, ना आदमी है उसके पास में। एक किसान ऐसा जिसके पास में 5 बीघा जमीन है, उनके पास सब कुछ है, सभी संसाधन है, दमकल है, बोर्डिंग है और सामान सब ज्यादा है, मतलब भाई सब बहुत ज्यादा है, परिवार बहुत लंबा है। 10 बीघा जमीन तो उसी के पास है, पहले वाला के पास में। आप लोगों को पूछेगा विकास कौन करेगा? ऑफ कोर्स जिसके पास संसाधन है। भले ही 5 बीघा जमीन है, लेकिन संसाधन है तो विकास कर लेगा। यही बात होता है बच्चों, संसाधन। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर आ रहा है कि हम जानते ही बात सब, ऐसे नहीं होता। पर सबूत क्या है? किससे आप पढ़ाई करते हैं? बुक से। तो बुक तो पढ़ते नहीं, अब बुक में बहुत ज्यादा होता है, उतना तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या चाहिए? तो कोई भी टीचर का नोट्स चाहिए, सिलेक्टेबल नोट्स चाहिए, सिलेक्टेबल पॉइंट्स चाहिए। अब उसको अगर डाउनलोड कर लो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होता, उसको लिखना पड़ता। लिखने के समय पढ़ पढ़ के लिखोगे, एक मेमोरी वो भी बनता है।
उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। तो ये इतना तब बताया आप लोग संसाधन। तो आप लोग का संसाधन, आप लोग का डॉक्यूमेंट जो गूगल क्लासरूम पर मैं डाल दिया हूँ, कोड भी दे दिया हूँ। अब जिसको नॉलेज है तो जुड़ा होगा, जिसको नॉलेज नहीं तो नहीं जुड़ा होगा। तो पास्ट वीडियो सब देख लीजिएगा पूरा का पूरा। पहला वीडियो देख लीजिएगा क्लास का, अपने समझ में आ जाएगा आप लोग को। जो भी नया आज जो देख रहे हो, चाहे कहीं का भी, चाहे अपना स्टूडेंट हो, पराया स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। चलिए गन टू पॉइंट बच्चे लोग, अब विषय वस्तु चलते हैं। जोसेफ प्रीस्टली के बारे में समझ गए। 1770 ईस्वी में पहली बार उसने प्रयोग के द्वारा प्रूव किया था कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए CO2 चाहिए और रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में O2। पहली बार ये शो किया था जोसेफ प्रिस्टल ने। पहली बार शो किया था ये बात जोसेफ प्रिस्टल ने। पहली बार शो किया था जोसेफ प्रिस्टल ने। अब है जॉन इंजनहॉर्न, दूसरा वैज्ञानिक का नाम। अब आप लोग देख लीजिए खुद, जो चीज आप लोग को समझना है देख लीजिए। तो पहला वैज्ञानिक का नाम आपको याद करना पड़ेगा जोसेफ प्रिस्टल। ये तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। कितना ईस्वी की बात है तो बताए थे, कितना ईस्वी बात है? 1770 ईस्वी की बात है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? जोसेफ, ऐसा है जोसेफ प्रिस्टली। ईस्वी का नाम क्या है? 1770। उसने पहली बार प्रूव किया था बेल्जार एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए CO2 को लेता है। भोजन बनाने के लिए, सांस लेने के नहीं। इसके बाद में चैप्टर है रिस्पिरेशन प्लांट्स, उसमें आप लोग क्लियर करेंगे। अभी भोजन बनाना हम लोग समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो CO2 लेता है और O2 छोड़ता है प्लांट, वातावरण में O2 रिलीज करता है। तो पहली बार ये बात बताया था जोसेफ प्रिस्टल ने। अब दूसरा उसके बाद जस्ट जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था जॉन इंजनहॉर्न। जॉन इंजनहॉर्न ने क्या कहा? उसने प्रूव किया प्रयोग के द्वारा, उसने प्रूव किया। जॉन इंजनहॉर्न, याद करेगा, जॉन इंजनहॉर्न वैज्ञानिक ने प्रूव किया। प्रूव उसने क्या किया? 1779 ईस्वी में। 1770 में तो जोसेफ प्रिस्टल ने प्रूव कर दिया कि CO2 एब्जॉर्ब करता, O2 रिलीज करता वातावरण में पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए। अब आया जॉन इंजनहॉर्न, इसके बारे में समझिएगा। ये वैज्ञानिक ने क्या किया? क्या कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट वाज पॉसिबल ओनली सनलाइट एंड ओनली बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। बहुत सुंदर बात कहा था जॉन इंजनहॉर्न ने। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों लोग? आप देख क्या रहे हो कि हर वैज्ञानिक कुछ न कुछ इंप्रूव कर रहा है। जॉन इंजनहॉर्न ने 1779 में क्या कहा कि प्लांट का O2 वही पार्ट रिलीज करेगा प्लांट का जो ग्रीन हो और जो सनलाइट में हो। सनलाइट में रहेगा और ग्रीन पार्ट रहेगा, उसी से O2 निकलेगा। ये बात कहा था जॉन इंजनहॉर्न ने। तीसरा वैज्ञानिक का नाम है थियोडर डी ससूर। अब आप लोग को अच्छा लगेगा, ससूर, थियोडर डी ससूर। थियोडर डी ससूर 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में थियोडर डी ससूर, 1804 ईस्वी में ससूर, थियोडर डी ससूर वैज्ञानिक का नाम था 1804 ईस्वी में। तो स्माइल कर लीजिए, पढ़ाई एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, टेंशन नहीं होता इसमें पढ़ाई में, तो बोर हो जाएगा। थियोडर डी ससूर, तीसरा वैज्ञानिक नाम, 1804 से उसने क्या कहा? उसने कहा भोजन बनाने के लिए एक पेड़ को चाहिए वाटर। वाओ! तो तीन वैज्ञानिक समझ गए। पहला क्या समझ? जोसेफ प्रिस्टल ने प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था 1770 ईस्वी में? कि CO2 लेता है, O2 को निकालता है प्रयोग के द्वारा, वो बेलजार प्रयोग के द्वारा, चूहा, कैंडल और प्लांट के द्वारा। जॉन इंजनहॉर्न ने प्रयोग किया और के द्वारा प्रूव किया कि नहीं, पेड़ का सब पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है। पेड़ का वही पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है जो सनलाइट में रहता है और जो हरा होता है। ये जॉन इंजनहॉर्न ने कहा। 1700, याद करिएगा, 1779 में, 1779 में। अब 1804 ईस्वी में वैज्ञानिक थियोडर डी ससूर वैज्ञानिक ने क्या कहा कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए चाहिए वाटर। ये समझ गए। उसका चौथा वैज्ञानिक आया जो नाम है जूलियस वॉन सच। या
इस वैज्ञानिक को आप पहले से भी जानते हैं, जूलियस वॉन सच वही वैज्ञानिक था जो वैज्ञानिक पहली बार बगैर मिट्टी का, कल पूछबो किए थे, पौधा उपजा दिया था प्रयोगशाला में। बगैर मिट्टी का पौधा उपजा दिया था सॉल्यूशन में, जानबे का तो मिनरल सॉल्यूशन में पानी में मिनरल्स मिला दिया, उसके पौधा उपजा दिया था पहली बार जूलियस वॉन सच ने। तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या बात कहा? तो फोटोसिंथेसिस जूलियस वॉन ने 1854 ईस्वी में कहा गया कि ग्रीन पार्ट्स प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज। बड़ा सुंदर बात उसने कहा। उसने कहा कि प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ग्लूकोज बनाता है। जूलियस वॉन सच वही वैज्ञानिक है जो वैज्ञानिक पहली बार, बेटा फैन का रोक के आवाज आ रहा है। जूलियस वॉन सच वही वैज्ञानिक है जो वैज्ञानिक ने पहली बार प्रूव किया था कि बगैर मिट्टी का भी फसल हो सकता, पौधा हो सकता। उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या बात कहा? तो उसने फोटोसिंथेसिस के बारे में जो बात कहा है कि ग्रीन पार्ट जो प्लांट का होता है वही केवल उत्पन्न करते हैं ग्लूकोज मतलब C6H12O6 उत्पन्न करते हैं, ये समझ गए। और जमा करता है स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज बनाता है पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस में और जमा करता है स्टार्च के रूप में। ये बात कहा था जूलियस वॉन सच 1854 ईस्वी में, 1854 में। तो अब तीन आप लोग चौथा तक हो गया। पहला था जोसेफ प्रिस्टली 1770 में, उसने पहली बार प्रयोग के द्वारा पढ़ा बताया कि CO2 लेता है और O2 छोड़ता है वातावरण में। उसके बाद है जॉन इंजन हॉज 1779 में, उसने कहा था कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन वही पार्ट निकालेगा जो सूरज की रोशनी में रहेगा और जो ग्रीन रहेगा। उसके बाद आया था थियोडर डी ससूर 1804 ईस्वी में। उन्होंने क्या कहा था कि भोजन बनाने के लिए पेड़ को वाटर चाहिए। उसके बाद कौन आया था? जूलियस वॉन सच, जिन्होंने क्या कहा कि ग्लूकोज बनाता पेड़ पौधा हरा पार्ट में, लेकिन ग्लूकोज को जमा करता स्टार्च के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। अब है पांचवा वैज्ञानिक जिसका नाम है T.W. इंग्लीमैन। याद करिएगा, अच्छा रहेगा। T.W. इंग्लीमैन वैज्ञानिक का नाम है बच्चों, T.W. इंग्लीमैन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो T.W. इंग्लीमैन। तो T.W. इंग्लीमैन वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में, 84 अब 56 के बाद में, 1854 के बाद में 1888 ईस्वी में उसने क्या किया? इंग्लीमैन ने, T.W. इंग्लीमैन ने, कि अलग अलग वेवलेंथ स्पेक्ट्रम एक्शन पर देखा है कि अलग अलग लाइट का वेवलेंथ चाहिए फोटो बनाने के लिए, फोटो माने भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, दैट मीन्स की फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ को अलग अलग वेवलेंथ का लाइट चाहिए। एक वेवलेंथ का नहीं, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट चाहिए पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। ये कहा था T.W. इंग्लीमैन ने। उसके बाद क्या है? C.V. भान नील। C.V. भान नील ने चौथा, पांचवा, छठा हो गया वैज्ञानिक। C.V. भान नील ने बताया रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एसेंशियल होता है लाइट रिएक्शन पर। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी होता है और लाइट रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि CO2 को रिडक्स करते हैं और तब ग्लूकोज शुगर बनाते हैं। मतलब इक्वेशन दिया C.V. भान ने, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया 1931 ईस्वी में। उसके बाद समझना हिल, वैज्ञानिक का नाम है हिल वैज्ञानिक 1937 में बताया कि पेड़ पौधा में कैलोरी रिएक्शन होता है, मतलब लाइट रिएक्शन होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, मतलब CO2 घिसता है, उसका कैसे कैसे CO2 में C को कैसे 6 करता है, C6H12। हाइड्रोजन कहाँ से लिया? वाटर से। और O कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से? तो वही CO2 से। ये कैसे फिक्स करता है बताया हिल ने, रिएक्शन करवा करके, पढ़ना है। और लास्ट में आया था हैच एंड स्लैप। ये लास्ट में उसने बताया था C4, जो गर्मी में हो ज्यादा प्लांट रहता है वो C4 करता है। पाथवे बताया था, दैट मींस डार्क रिएक्शन करते हैं, हैच एंड स्लैप ने 1965 ईस्वी में। तो बच्चे लोग, ये था आप लोग का इतिहास, आप लोग का टॉपिक का ये सब इतिहास था। फिर से एक बार करें, कोई चीज का इतिहास जानना जरूरी है, बगैर इतिहास का आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहला वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ प्रिस्टली ने।
1717 में उसने क्या कहा, CO2 लेता भोजन बनाने में, O2 निकाल देता, पहली बार शो कहा था। उसके बाद जॉन इंजन हॉज ने जॉन इंजन हॉज ने 1779 में कहा था कि पेड़ पौधा O2 वही पार्ट निकालेगा जो पार्ट ग्रीन होगा और लाइट में रहेगा, जॉन इंजन हॉज ने कहा था। उसके बाद थियोडर डी ससूर ने 1804 ईस्वी में क्या कहा कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए वाटर चाहिए। उसके बाद आया जूलियस भॉनसाच ने 1854 ईस्वी में, उसने क्या कहा कि पेड़ पौधा में ग्रीन पार्ट में ही केवल भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन जमा होता है स्टार्च के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था जूलियस भॉनसाच ने। उसके बाद TW इंग्ली मैन ने आया था 1888 में, उसने क्या कहा कि पेड़ पौधा को अलग अलग वेवलेंथ का लाइट चाहिए, मतलब लाइट का भी वेवलेंथ होता है, वो अलग अलग चाहिए। स्पेक्ट्रम पर प्रयोग के द्वारा प्रूव किया। उसके बाद वैज्ञानिक आया CB भान नील ने 1931 में, उसने रिएक्शन बता दिया कि भोजन बनता है तो कैसे बनता है, उसका पूरा रिएक्शन बता दिया। ओके, उसके बाद आया था वैज्ञानिक 7वां वैज्ञानिक हिल 1937 ईस्वी में। वो वैज्ञानिक ने क्या किया कि कैल्विन साइकिल दिया, डेट मीन डायरेक्ट रिएक्शन का प्रयोग करके बताया कि साइकिल कैसे होता है, कार्बन कैसे फिक्सेशन होता है। उसके लास्ट में हैच एंड स्लैक ने, वैज्ञानिक नाम हैच एंड स्लैक वैज्ञानिक ने 1965 ईस्वी, तो लास्ट 1965 हुआ हैच एंड स्लैक ने, उन्होंने C4 पाथवे दिया CO2 फिक्सेशन का। मतलब गर्मी में जो पेड़ पौधा रहता है या रात में भी पेड़ पौधा भोजन थोड़ा सा बनाता है, यस, रात में भी गर्मी पर भी पेड़ पौधा कुछ भोजन बनाता है, सो द डार्क रिएक्शन। इसका सिद्धांत दिया था हैच एंड स्लैक ने 1965 में। तो बच्चों ये इतिहास आप लोग जान जाएंगे। अब हम लोग को समझना है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस को समझना है। तो इस सब को हम लोग को मालूम है कि भोजन बनने का जगह होता है वो पत्ता मेन होता है। पत्ता में कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये बात नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको मालूम है कि भोजन बनाने का जगह कौन है। आपका भोजन बनाने का जगह कौन है, किचन, रसोई घर आपकी मम्मी का, जहाँ भोजन बनता है। लेकिन पेड़ पौधा के भोजन बनाने का जगह कौन है, तो पत्ता। अब पत्ता में भी चूल्हा का नाम कौन है, तो क्लोरोप्लास्ट। और उसमें सामान सबका नाम क्या है, तो क्लोरोफिल है, पिगमेंट है। लाइट आता है, ऊर्जा हुआ, गैस एक तरह से कर सकते हो CO2, और नीचे से वाटर मिनरल्स लेवल करता है। तो साइट आप लोग समझ ही गए, आराम से आप लोग साइट समझ गए, साइट में कोई दिक्कत नहीं है। आप पिक्चर आप लोग बना लेंगे तो ठीक रहेगा। अब क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड होता है, जानबे कहते हो। थैलाक्वाइड के अंदर में लेकुना होता है, लेकुना में क्वांटासोम पाया जाता है, क्वांटासोम के साथ क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब बता चुके थे आप लोग को। थैलाक्वाइड के समूह को ग्राना कहते हैं। ये सब कोई नया चीज नहीं है कि आप लोग को घिसते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। NCERT का पिक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ साइट। अब हम लोग को समझना है पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये मेन है और ये अपने से नहीं समझोगे। कौन कौन पिगमेंट का क्या क्या वेवलेंथ होता है और कौन कौन पिगमेंट कितना जरूरी होता है पेड़ को भोजन बनाने के लिए बच्चों। तो हम चाह रहे हैं कि ये टॉपिक आप लोग का नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में छोटा छोटा, क्योंकि लाइव नहीं है इसलिए अपलोड करना पड़ता है। तो लास्ट में जाते जाते वही बात, गूगल क्लासरूम से आप लोग नोट लिख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अनइंटरेस्टेड है उसको कहिएगा इंटरेस्ट करिएगा। फिल्म देखने में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, पढ़ाई से भागता है, कब तक भाग गया। अगर डॉक्टर बनने का शौक है, ख्वाब है, तो पढ़ाई करिए। अगर नहीं, टाइम पास करने के लिए पढ़ाई करते, पास करने के लिए, तो पढ़ाई नहीं करिए, कोई मतलब नहीं होता। कम टू पॉइंट, खुश रहो। क्या कहोगे, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या कहोगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में क्या कहोगे, व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, बच्चे लोग जय गुरु जी, बच्चे लोग जय गुरु जी, जय गुरु।